बरसती बारिश में याद रखना तुम्हें सताएंगी मेरी आंखें, किसी वली के मजार पर जब सुआ करोगी तो रो पड़ोगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलीम बलोच वाला है। खुश आमदीद आपको। ये एक मोहब्बत की नई एपिसोड है। ये एपिसोड एक नहीं है, इससे ज़्यादा है। आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि तमाम एपिसोड तक आपकी रसाई हासिल हो। चलो शुरू करते हैं मोहब्बत की एपिसोड नंबर 1। कसम खाओ आज के बाद कभी नहीं पुकारोगी, कोई राब्ता कोई ताल्लुक तक नहीं रखोगी, चाहे कुछ भी हो जाए अब तुम पलट कर नहीं आओगी। उसने लड़की का हाथ पकड़कर अपने सर पर रखते हुए कसम लेना चाही, मगर लड़की हाथ खींचते हुए बोली, मैं कसम नहीं खाऊंगी। कसम खा ली तो मजबूर हो जाऊंगी और मजबूरी में ऐसा फैसला कभी नहीं करूंगी, बल्कि राजी खुशी और नेक इरादे से अल्लाह की राह में अपने मोहब्बत की कुर्बानी देनी पड़े तो दे दूंगी। लड़के के हाथ अपनी हाथों में थामे जब वो मुखातिब थी, तब उसकी आंखों में नमी के साथ साथ मजबूत इरादे की चमक भी थी। लड़के ने कहा, बेशक अल्लाह इस अजीज कुर्बत की कुर्बानी पसंद और कबूल फरमाए। फिर हाथ छोड़ दिए। चंद लम्हे हसरत से देखने के बाद लड़की ने बेचैनी सी कैफियत में अपना सर उसके कंधे पर रखते हुए, जो जरा देर पहले इस कदर पुरएतमाद लहजे में मुखातिब थी, अब बच्चों की तरह बलक बलक कर रोने लगी, जैसे कि उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका हो। उसके आंसू लड़के का कंधा ही नहीं बल्कि रूह तक को भिगो रहे थे। इस लम्हे लड़का अपने जज्बात पर लगे पहरों को मजबूत करते और लड़की को खुद से अलग करते हुए बोला, सुनो, हमें कमजोर नहीं पड़ना। तुम ही ने तो अभी कहा ये कुर्बानी हमें खुशी खुशी देनी है। लड़की कहती है, मैं तुम्हें कैसे भूल पाऊंगी। इतना सुनते ही लड़के ने उसके होंठों पर हाथ रखते हुए कहा, अल्लाह को याद रखोगी तो मुझे भूल जाओगी। बेशक आजमाइश आसान नहीं होती। जब भी मेरी याद सताने लगे तो बजाय माजी की भूल भलाइयों में खोने के तो नफिल नमाज पढ़ लेना, तुम्हें मुस्तकबिल के तमाम रास्ते साफ दिखाई देने लगेंगे इंशाअल्लाह। बेशक नमाज में सुकून है। लड़की के जाने के बाद लंबे अरसे तक लड़का इस एहसास में घुलता रहा, क्या खबर वो पगली सी लड़की मुझे भूल पाएगी या नहीं। इसी ख्याल में वो बहुत दूर निकल गया। वक्त गुजरने के साथ साथ याद आती तो एक हल्की सी मुस्कुराहट बनकर उसके होंठों पर छा जाती। फिर बरसों बाद उसने एक महफिल में उस लड़की को देखा, पहले से कहीं ज्यादा पुरवकार शख्सियत और खुश व खुरम उससे चंद कदमों के फासले पर खड़ी थी। लड़के ने आगे बढ़कर पुकारा तो लड़की ने पलट कर देखा तो लम्हा भर को लगा जैसे बरसों से गुजरा जमाना पलट आया हो। लड़के ने कहा, कैसी हो। जवाब मिला, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तसर से सवाल का मुख्तसर जवाब उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दिया। बेशक वो बहुत मुतमईन और खुश दिखाई दे रही थी, तो लड़के ने भी चंद रस्मी बातों के अलावा उससे कुछ ऐसा नहीं कहा जो उसे माजी की याद दिलाता हो। लड़के के लिए यही इत्मीनान काफी था कि वो उसे भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। महफिल और माहौल के मुताल्लिक कुछ बातें करने के बाद लड़की ने जाने की इजाजत चाही, तो लड़के के दिल में ख्याल आया कि पूछूं कितनी मुश्किल पेश आई थी मुझे बुलाने में इस पगली को, जो बिछड़ते वक्त बच्चों की तरह रो रो कर पूछ रही थी, भला कैसे भुला पाऊंगी तुम्हें। फिर अचानक, सुनो एक बात बताओ, क्या कभी मेरी, बस इतनी सी अधूरी बात करके लड़के ने बात बदल दी और कहा, चलो रहने दो, बस आप हमेशा ऐसे ही खुश रहा करो। लड़की जो जाने के लिए उठ खड़ी थी, अधूरी बात सुनकर दोबारा कुर्सी पर बैठ गई, जैसे कि वो उसकी मुकम्मल बात समझ चुकी हो, और कहा, जिन्हें अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ा जाता है
ان کی یاد بھی خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ بے شک آپ اس کی رضا کے لیے اگر ایک خوشی بھی قربان کرتے ہو تو وہ اپنے بندے کی اس خوشی کو 70 سے ضرب دے کر واپس لوٹا دیتا ہے۔ لڑکے کی آنکھوں میں بغور جھانکتے ہوئے ایک لمحہ کی خاموشی کے بعد دوبارہ مخاطب ہوئی اور کہتی ہے، میں آج بھی 5 وقت کی فرض نماز کے علاوہ 2 نفل نماز بھی باقاعدگی سے پڑھتی ہوں۔ اور ساتھ ہی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتری جو اس نے اپنی مسکراہٹ میں چھپا لی۔ دوستو یہ تھی محبت کی لازوال کہانی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ۔